गांधी के विचारधारा ही हमारा मोदी से लड़ने का औजार बनेगा और वही गांधी जब हथियार बने कि करो या मरो, वो हमें 24 में तय करना पड़ेगा। प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय आए हुए साथियों, संथाल भाइयों, मैं एक बात कह सकता हूं कि बड़ा दमदार आज का ये कार्यक्रम रहा है। जैसे कल हम लोग हजारीबाग में थे और आप लोगों के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो अपनी बात रखने का बहुत दमदार है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। मैं 1-2 मिनट ज़्यादा आदरणीय आलमगीर साहब बैठे हैं, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि उनके मन में है कि जितना जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराए। संगठन के लिए पंचायत चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है साथियों। सब गांव से जुड़े हुए हो आप, हो पंचायत समिति के सदस्य होंगे, मुखिया होंगे, उप मुखिया होंगे। आप जानते हैं कि एक पंचायत में कम से कम 10 वार्ड होता है ना, 10 वार्ड। तो एक बूथ के नीचे 3 वार्ड का कार्य क्षेत्र होता है ना। इसका मतलब 400-500 पर एगो वार्ड होता है और 1200 पर बूथ। तो बूथ कमेटी हम बनाते हैं, वो 1000-1200 का होता है। चुनाव लड़ते हैं तो हम छितरा जाते हैं कि गौवा का वोटवा कैसे हो मिलेगा। अगर आप टोला और गांव में, जो वार्ड में कह रहा हूं, वार्ड समिति का संगठन करते हैं, पंचायत में जो 13 उम्मीदवारों की संभावना होती है, 10 तो वार्ड हो गया, एक मुखिया हो गए, एक उप मुखिया हो गए, एक पंचायत समिति सदस्य हो गए। ये 13 अगर आप लड़ाने का फैसला ले लिए संथाली भाइयों, तो आप आने वाला दिन में क्लेम कर सकते हैं कि हमारा आदिवासी का भी सीट दो, बिना हम उसके नहीं मानेंगे। तीसरा, अभी आपका मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, इसको भी लेके हम नीचे जाएंगे। तो पंचायत मेंबरशिप ड्राइव और वैचारिक लड़ाई, ये तीनों का समावेश बनाइए। और चौथा जो मैं कहना चाहता हूं, संघर्ष का। हम लोग को दिल्ली से ऑर्डर आता है कि आप इसका विरोध कीजिए, हम कर लेते हैं, लेकिन कभी जिला ने, कभी प्रखंड ने सोचा आपने कि ये वीडियो नहीं सुन रहा है हमारा, तो इसको सबक सिखाएंगे। कभी घेरने का काम वीडियो को किया, कभी जिला में डीसी को घेरने का काम किया कि हमारा ये एजेंडा है, अगर इसको पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारा हवा पानी बंद कर देंगे। ये आपका आज तक रूप नहीं रहा है। अगर आप अपनी ताकत को, विपक्ष में होने का जो रोल था, वो भूल जाइएगा, तो ये सरकार तो हमारी है, हेमंत सरकार हमारी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पर संघर्ष अगर हमारा इसलिए जारी रहेगा कि दस्तूर पुराना जारी है, तो संघर्ष भी हमारा जारी रहेगा। इस रूपरेखा में संथाल अगर अपने आप को तैयार करता है, तो मैं समझता हूं कि अगले चुनाव में प्रभारी महोदय, बहुत सारी कमेटियां बन रही है। जैसा कि संथाल भाइयों ने कहा है कि उनको कुछ नहीं मिलता है, इनको इंपावर करने के लिए जरूरी है कि जितना कमेटियों में कोई भी यहाँ में हरा पाएंगे, ये आप समझ लीजिए। इसलिए गांधी का विचारधारा, जो कांग्रेस का विचारधारा है, जिसमें हर चीज का समाधान है। अभी कह रहे थे जय श्री राम, गांधी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको दमति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। तो गांधी हर चीज में है, ऐसा नहीं है कि गांधी का नास्तिक विचारधारा। तो ये एक दिमाग में हमें बनाना पड़ेगा कि गांधी के विचारधारा ही हमारा मोदी से लड़ने का औजार बनेगा और वही गांधी जब हथियार बने कि करो या मरो, वो हमें 24 में तय करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हर पंचायत में गांधी विचारधारा केंद्र खोलिए।
जो पुराने नए लोग हैं आपको लगेगा कि ये क्या बतिया रहे हैं, लेकिन बिना उसके आज आपका दिमाग इतना कब्जा हो गया है कि महंगाई बढ़ रही है, कहीं आप पर असर होता है? खाली अपना व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा 1 मिनट के लिए, उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं। पूरे देश के दिमाग पे जो कब्जा किया है संप्रदाय। साथियों, मैं संगठन और संघर्ष के बारे में आपसे जो बात करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के बारे में अभी आदरणीय के झा जी ने बताया और लोगों ने बताया कि हमारा विचारधारा क्या है। इस पर बड़ी क्लैरिटी, बहुत सफाई, बहुत समझदारी होनी चाहिए और विचारधारा हमारा कुछ खास होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि देश में कम्युनिस्ट विचारधारा खत्म हो गए, सोशलिस्ट विचारधारा खत्म हो गए, गांधीयन विचारधारा में भी हम लोग अपने आप में आधे अधूरे तौर पे जानते हैं और इसलिए मोदी का विचारधारा आज देश पे प्रभावी हो गया है। तो हम कैसे पहले विचारधारा से मोदी को हराए? कोई भी यहाँ पर हमारे मूलवासियों को नहीं दिया जा रहा है, उनको एम्पावर करना जरूरी है, क्योंकि हम संथाल में 100% जीतने के बाद और सही में प्रदीप यादव जी के जीतने 110% के बाद भी हम सत्ता के हिस्सेदारी में अपने को सक्षम नहीं पा रहे हैं। लेकिन संघर्ष और संगठन का अगर मेल नहीं कीजिएगा तो खाली संघर्ष और साली गठबंधन से चुनाव नहीं जीत पाइएगा। आपको याद है CNT और SPT एक्ट में संथाल में क्या लड़ाई हुआ था, आपको याद है? और उसी के चलते आप गठबंधन चुनाव जीता है, खाली गठबंधन से नहीं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि कभी संघर्ष संथाल प्रोग्राम में आह्वान हो तो उसमें आने का मौका मिला। सबको जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।